चलिए ग्रुप ए बताइएगा, सुनिएगा। केंद्र असंबद्ध था। हाँ ग्रुप ए बताइएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? हाँ, तो आंसर का भाग 11 तथा भाग 12 में किया गया है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी प्रशासनिक वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान किस भाग में किया गया? तो आंसर का भाग 11 तथा भाग 12 में किया गया। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि संविधान के है ना किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित है? हाँ, तो आंसर का 245 से लेकर 255 तक में है ना। 245 से लेकर 200 है ना 55 तक में बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। केंद्र तथा राज्यों के मध्य उल्लेख किया गया है, प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि संविधान किस भाग में जो है ना, संविधान किस भाग में जो है केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लेखित है? हाँ, तो आंसर का भाग 11 में ना है ना। 245 लेकर 255 तक में है ना। 12 भी सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना किस अनुच्छेद के अनुसार है? बी बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार है संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य है ना किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा? हाँ, तो आंसर आर्टिकल 245 के एक के अनुसार है ना। 245 के एक के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। दोबारा सुने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार है संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा? तो आंसर होगा 245 के एक अनुसार है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत है संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है? हाँ, तो आर्टिकल 247 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि संविधान के है ना किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारा के लिए 3 सूचियां अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है? हाँ, तो आंसर का आर्टिकल 246 के अनुसार बिल्कुल सही है। ऐसे भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? हाँ, तो आंसर का 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? हाँ, तो आंसर का 246 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संविधान के है ना किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है? हाँ, 248 के अनुसार है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है? तो आंसर का 248 के अनुसार है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है? हाँ, तो आंसर का 246 के का है ना। 246 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है? तो आंसर का 246 के है ना का अनुसार है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों संबंधित है? हाँ, तो आंसर का 200 है ना 249 से बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जाने की स्थिति में संसद को राष्ट्र सूची में वर्णित विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? हाँ, तो आंसर का 250 के एक अनुसार ना है ना। आर्टिकल 250 के एक के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जाने की स्थिति में संसद को राष्ट्र सूची में वर्णित विषय पर
विधि बनाने के अधिकार प्राप्त हो जाती है। तो आंसर का 250 बोले या 250 के अनुसार बोले, बात बराबर है। अगर रुपये वाती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है, यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 तथा अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगा। हाँ, तो आंसर का 251 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। अब बी वाती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार की जाना उल्लेखित है किस अनुच्छेद में? हाँ, तो आंसर का 252 में है ना, आर्टिकल 252 में बिल्कुल सही आंसर दिए। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार की जाना का उल्लेखित है किस अनुच्छेद में? आंसर का 252 में। गुरुपेवती का क्वेश्चन हो रहा किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि एवं करार के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है? हाँ, तो आंसर का आर्टिकल 200 है ना 53 के तहत 253 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत संसद को है ना किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि या करार के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है? तो आंसर क्या दिए है ना 253 के तहत इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे यहाँ क्वेश्चन की अरे बी बताना है कि है ना उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, सही आंसर दिए। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है किसके किसके अंतर्गत आती है, किस किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आंसर होगा संवैधानिक अधिकार के, सामाजिक अधिकार के और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रुपये बताना है, सुनिएगा यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ की तर्ज पर या किस देश की तर्ज पर बनाई गई है? हाँ, तो आंसर होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाई गई है, बिल्कुल सही है। अब बी वती का क्वेश्चन बोला कि अधिकारी के है ना आधिकारिक क्रम में यह जो है यह पद जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है किसके बाद आती है? हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति के बाद आती है, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद किसके बाद आती है? तो आंसर का राष्ट्रपति के बाद आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है संविधान के है ना किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? हाँ, तो आर्टिकल 63 के अनुसार 63 के अनुसार है ना। अब बी वती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है? हाँ, तो आंसर का आर्टिकल 64 के अनुसार है ना। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आंसर का 64 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है उपराष्ट्रपति जो है 21 अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन करता है? हाँ, तो आर्टिकल 65 ना है ना, आर्टिकल 65 के अधीन है ना उपराष्ट्रपति जो है ना उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन करता है? आंसर में 65 होगा। अब बी वती का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा? किस अनुच्छेद के अधीन जो है सभापति जो होते हैं संदेह वेतन भत्ते के हकदार नहीं होते हैं? हाँ, 97 होगा है ना, आर्टिकल 97 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। पूछे आपसे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अधीन जो है सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा? आंसर में होगा 97 का है ना अधीन, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना किसके द्वारा की जाती है? हाँ, सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा की जाती है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर आंसर होगा संसद के है ना दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा की जाती है, इस बात क्या रखिएगा। बी बतीगा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है? हाँ, तो आर्टिकल 66 के अनुसार है या 66 के एक अनुसार है ना, 66 के एक अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा की जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता को उल्लेख किया गया है। हाँ 66 के 3 ना होगा जी, है ना, 66 के 3 के तहत ना होगा, है ना। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता को उल्लेख करता है कौन सा अनुच्छेद है ना, 66 का 3 करता है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि भारत को उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में जो है कितना रुपया प्रति माह वेतन के रूप में मिलता है। हाँ तो आंसर में 4 लाख ना, है ना, आंसर में 4 लाख रुपया मिलता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है उपराष्ट्रपति कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहती है। हाँ 67 के अनुसार, आर्टिकल 60 है ना 7 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार, है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। हाँ तो आर्टिकल 67 के का अनुसार, है ना, आर्टिकल 67 के, है ना, का अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग करते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के इस संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेंगे जिसे जो है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। हाँ 67 के खा होगा जी, खाली गलती हो रहा है, आंसर में 67 का खा होगा, 67 का, है ना, खा होगा, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के इस संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। तो आंसर में 67 का खा होगा, है ना। अब बी का क्वेश्चन बोला कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। हाँ तो आंसर होगा 69 69 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 69 के तहत है ना उपराष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि भारत में या फिर बोल सकते हैं कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। हाँ तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, है ना, कृष्णन थे, बिल्कुल सही है। बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, हाँ तो आंसर होगा जाकिर हुसैन, है ना, देश के दूसरे या फिर भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, है ना, आंसर होगा जाकिर हुसैन थे, सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति, क्या आंसर दिए है ना, बीवी गिरी ना होगा जी, है ना, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति या फिर देश में तीसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए, है ना, आंसर होगा बीवी गिरी हुए, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची बीसे क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद में, बी बतिया केंद्रीय मंत्री परिषद में, है ना, कौन कौन शामिल होता है, बी बताएं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, है ना, चारों। तो सुनिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे कैबिनेट है ना, सुनिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद में, है ना, कौन कौन शामिल होते हैं। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हाँ तो आर्टिकल 74 के 1 अनुसार, है ना, आर्टिकल 74 के 1 अनुसार या 74 के अनुसार बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग जो है या फिर राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्री परिषद के, है ना, आंसर होगा मंत्री परिषद के, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। हाँ तो आंसर होगा 75 के 1 अनुसार, है ना, आर्टिकल 75 के 1 अनुसार, है ना। बी का विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा, है ना, लोकसभा के सदस्यों कुल संख्या के कितना % से अधिक नहीं होगी। हाँ तो आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मंत्री परिषद में
प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना परसेंट से अधिक नहीं होगी? आंसर का 15% से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? गुरुबी 75 के 1 के का के अनुसार है ना, आर्टिकल 75 के है ना 1 के का के तहत है ना, 75 के 1 के का के तहत है ना, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्री कुल संख्या जो है लोकसभा सदस्यों कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ऐसी व्यवस्था जो है बी बताइएगा, और ऐसी व्यवस्था जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 91वां संवैधानिक संशोधन 2000 है ना 2003 के द्वारा ना, है ना, आंसर होगा 2003 के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है ना। किस अनुच्छेद में किया गया इसी व्यवस्था? है ना, तो 75 के 1 के का है ना, 75 के 1 के का में किया गया। बिल्कुल सही है ना। अग्रुपे का क्वेश्चन बोला ग्रुपे बताना किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? 75 के 2 बहुत सही, आर्टिकल 75 के है ना 2 के तहत बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? हाँ, तो आंसर होगा 75 के 3 के अनुसार है ना, बहुत सही आंसर दिए है ना। मंत्री परिषद जो है ना, मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा 75 के 3 में किया गया। बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला के संविधान में है ना मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है केवल किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, तो आर्टिकल 352 के खंड 3 में है ना, खंड 3 में इसका उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन के संविधान में जो है ना, संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा 352 के खंड 3 में, अनुच्छेद 352 के है ना खंड 3 में किया गया। बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि मंत्री है ना कैबिनेट क्या है? कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो सीधे किसके अधीन होती है? हाँ, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होती है? आंसर होगा प्रधानमंत्री के अधीन होती है। बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि के समाप्ति में मंत्री नहीं हो रहेगा या नहीं होगा? 75 के 5 के अनुसार, आर्टिकल 75 के 5 के अनुसार है ना। तब पूछे आपसे किस अनुच्छेद के अनुसार कोई मंत्री जो है ना निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि के समाप्ति में मंत्री नहीं रहेगा? तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो आंसर होगा 75 के 5 है ना, इसका उल्लेख किया गया 75 के 5 में किया गया। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? हाँ, तो आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं। सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री करते हैं। अब बी बात का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसे सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? हाँ, तो आर्टिकल 78 के अनुसार है ना, आर्टिकल कितना के अनुसार है ना, अनुच्छेद 78 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो आंसर क्या होगा है ना 78 होगा। रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि 15 अगस्त 1947 को यानी 15 अगस्त 1947 को है ना केंद्र में मंत्रालय की संख्या कितना थी? 18 थी है ना। 15 अगस्त 1947 को है ना केंद्र में कितने मंत्रालय थे? है ना, आंसर होगा 18 मंत्रालय थी। बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय कुल संख्या कितना है? हाँ, 52 ना, है ना। आंसर में याद रखिए कितना अभी है ना, कितना अभी मंत्रालय की संख्या है ना, तो आंसर 52 होगा। बिल्कुल सही आंसर दिए है। अगर रुपये का बात किया रही है यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
हाँ, तो आंसर होगा महान्यवादी, है ना। आंसर क्या होगा मेरे भाई, है ना, महान्यवादी होते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यवादी नियुक्त करेगा। हाँ, तो आर्टिकल 76 के 1 अनुसार, है ना, आर्टिकल 76 के 1 अनुसार, है ना, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति जो है, क्या बोला था क्वेश्चन, है ना, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करेगा, किस अनुच्छेद के तहत है। आंसर 76 के 1 अनुसार इस बात क्या रखिएगा। आगे रुपये बातिएगा क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद के अनुसार है महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह दे। हाँ, 76 के 2, आर्टिकल 76 के 2 के अनुसार, है ना, महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी का कर्तव्य हुआ कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह दे। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 76 के 2 में किया गया है। अब बी बातिएगा क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद के अनुसार है ना, इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। हाँ, 76 के 3 के अनुसार महान्यायवादी के बारे में बोल रहा है कि महान्यायवादी को जो है अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। आंसर क्या होगा, 76 के 3 के अनुसार है। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन नंबर 21 अनुच्छेद के अनुसार है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है महाधिवक्ता के बारे में बोल रहे हैं कि किस राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बोल रहे हैं। 21 अनुच्छेद के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। हाँ, 165 के 2, है ना, आर्टिकल 165 के 2 के अनुसार, है ना, राज्य के महाधिवादी के बारे में पूछे कि राज्य के महाधिवादी जो होते हैं वो किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, विधि संबंधी विषय पर सरकार को परामर्श देता है। तो आंसर 165 के 2 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला है किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। हाँ, 151 के 2 होगा ना, आर्टिकल 151 के 2 के अनुसार, है ना, किस अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो आंसर 151 के 2 के अनुसार। रुपये बातिएगा किसने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा के भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। हाँ, तो ये किसने कहा था, आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा के भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। आंसर क्या होगा, है ना, किसने कहा था, आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। बी बातिएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा के राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। हाँ, तो आंसर में 3 होगा, जो क्या क्या होगा। हाँ, तो पहला होगा विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा क्या होगा वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, और तीसरा होगा सरकारी उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है। ये तीनों रिपोर्ट जो है सीएजी जो है, यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा जो है राष्ट्रपति को, है ना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप ए बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ग्रुप बी 21 में, है ना। आंसर किस अनुच्छेद में, आंसर 21 में किया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बातिएगा 20 क्वेश्चन किया रही है, बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। हाँ, तो आंसर होगा आर्टिकल 21 होगा, है ना। आर्टिकल कितना होगा, 21 होगा, बिल्कुल सही है। अब ग्रुप ए बातिएगा क्वेश्चन किया रही, ग्रुप ए बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके द्वारा, है ना, किस रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट कब है, हाँ 1928 है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी, बिल्कुल सही है। अब बी बातिएगा क्वेश्चन बोला कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है किसके आदेश के द्वारा, मतलब न्यायालय जो किस याचिका के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। हाँ, अधिकार परीक्षा होगा, है ना। आंसर क्या होगा,
अधिकार परीक्षा होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसको कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है किस याचिका के द्वारा उसे पद पर कार्य करने के लिए या कार्य करने से रोकता है, तो अंशों का अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे जो है ऐसे करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी करता है। हाँ, तो आंसर क्या देंगे। हाँ, तो आंसर प्रतिषेध होगा, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, प्रतिषेध होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, जब कोई निचली अदालत है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालतें उसे इसे करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका दायर करते या जारी करता, आंसर क्या होगा, प्रतिषेध, है ना। अब बी बचेगा, बी से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मामले में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह भी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। हाँ, सही आंसर है। आंसर का बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, है ना, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे किस मामले में, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह भी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। आंसर क्या होगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस बात को कहा गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि आदेश, कौन सी आदेश तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई संवैधानिक क्या है, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो कौन सी याचिका दायर की जाएगी। गुरबी बताइएगा, यहाँ पर आंसर परमादेश होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, है ना, परमादेश होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछे आपसे किस याचिका के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं किसके द्वारा आदेश तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो याचिका का नाम क्या होगा, है ना, आंसर होगा परमादेश होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चेगा विषय क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निश्चित करता है। हाँ, अनुच्छेद 24 ना जी, है ना, आर्टिकल 24 में होगा, है ना। सुनिएगा दोबारा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, है ना, कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निश्चित करता है। आंसर क्या होगा, है ना, आर्टिकल 24 होगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कौन सा अनुच्छेद है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। हाँ, तो आंसर क्या होगा, है ना, आर्टिकल 23 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा कौन सा अनुच्छेद का संबंध या किस अनुच्छेद का संबंध है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। हाँ, अनुच्छेद 20 का संबंध है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से उसका, उस अनुच्छेद का नाम क्या है ना, तो आर्टिकल 20 है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। हाँ, तो आर्टिकल 25 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित है। हाँ, तो आंसर होगा 30 है, आर्टिकल 30 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। हाँ, तो आंसर होगा 32 के तहत, 32 के तहत है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। हाँ, तो आंसर होगा 226 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, या क्वेश्चन बोल रहा है बताना है कि किस अनुच्छेद में जो है ना, किस अनुच्छेद में जो है उपाधियों का अंत का उल्लेख मिलता है। हाँ, तो अनुच्छेद 18 में बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता को उल्लेख मिलता है। 16 में, या लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना, तो आर्टिकल क्या दिए है ना, आंसर में 16 होगा, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला रुपये बतावेंगे, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को
सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? हाँ, 22 जुलाई 1947 है। आंसर होगा 22 जुलाई 1947 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की, सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह, है ना, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? हाँ, तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बी बताइएगा, इसमें क्या था थोड़ा बताइए जल्दी। चलिए बी बताइएगा, हाला नहीं करें। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? हाँ, तो आंसर में हुमायूं ने किया, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, मुगल चित्रकला का नींव किनके शासन काल में पड़ा था? वही आंसर है, आंसर में हुमायूं होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? हाँ, तो आंसर में हुमायूं होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? हुमायूं होगा। आगे रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि दस्तान अमीर, है ना, दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किनके द्वारा किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा अबू समद और मीर सैयद अली द्वारा, है ना, अबू समद और मीर सैयद अली के द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन जो है किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा अबू समद और मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा, बी से क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि दशवंत तथा बसावन जो है ना, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? हाँ, तो आंसर में क्या होगा? है ना, अकबर के दरबारी थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला यूरोपीय, है ना, चित्रकारी का प्रयोग है, सुनिएगा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश है किसके दरबार में हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा अकबर के दरबार में हुआ था, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है किसके दरबार में हुआ था? आंसर क्या दिए हैं? है ना, आंसर में अकबर होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला का धारशिला रखा था? दोबारा क्वेश्चन पूछा रहा है, अरे अबू समद होगा, मीर सैयद अली होगा, है ना, आंसर में अबू समद होगा, मीर सैयद अली होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि मुगल चित्रकला ने किनके शासन काल में उन्नति किया? हाँ, तो आंसर होगा जहांगीर के शासन काल में उन्नति किया। अब बी बताइएगा, जहांगीर ने मुक्तिया किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को, है ना, जहांगीर ने मुक्तिया किस कला को संरक्षण दिया था? आंसर में क्या होगा? है ना, चित्रकला को। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोले कि किस से मुगल सम्राट ने, है ना, सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? हाँ, तो आंसर में जहांगीर होगा, बिल्कुल सही है। दोबारा सुने क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस मुगल सम्राट ने, है ना, सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर, है ना, चित्राधार और व्यक्ति के रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? आंसर में क्या होगा? है ना, आंसर में होगा जहांगीर ने दिया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है और कांगड़ा स्कूल है, किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करती है? हाँ, तो आंसर होगा चित्रकला को दर्शित करती है, दर्शाती है, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किसको प्रदर्शित करती है? आंसर होगा चित्रकला को प्रदर्शित करती है, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किशनगढ़ शैली, है ना, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, तो आंसर होगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में, है ना, कौन सा ऐसा मुगल शासक जो था संगीत वाद्य बजाने में, है ना, दस्ता था? औरंगजेब जो था कौन सा, है ना, वाद्य यंत्र बजाता था? हाँ, तो आंसर होगा बीना, है ना, आंसर क्या होगा? बीना होगा। तो पूछे आपसे पहले क्वेश्चन कि ऐसा मुगल सम्राट कौन था जो संगीत वाद्य बजाने में, है ना, बहुत दस्त था? तो आंसर क्या होगा? औरंगजेब था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? आंसर होगा बीना होगा, बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन दो कर दिए। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है? हाँ, तो आंसर में तोड़ी होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है? आंसर क्या दिए है ना, आंसर में तोड़ी होगा, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला बी बताएंगे, बताना कि तानसेन का, है ना, तानसेन का मूल नाम क्या था? हाँ, तो आंसर होगा रामतनु पांडे था, है ना, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि तानसेन को, है ना, किसने जो है ना,
ये तानसेन को उपाधि दिया था? हाँ, तो रीवा या ग्वालियर के राजा रामचंद्र ने, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि तानसेन को उपाधि जो है ना, किसने दिया था? आंसर क्या होगा, है ना, तो आंसर क्या होगा? रीवा के राजा रामचंद्र ने, है ना। रामतनु पांडे को तानसेन को उपाधि इसे बोल सकते हैं कि रामतनु पांडे को तानसेन को उपाधि किसने दिया था? तो आंसर ग्वालियर रीवा के राजा रामचंद्र ने। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रामतनु पांडे यानी तानसेन को किसने जो है मियाँ की उपाधि प्रदान किया था? हाँ, तो आंसर अकबर ने, है ना, अकबर ने। इस बात क्या रखिएगा, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दिया? तानसेन को, है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ में है? हाँ, ग्वालियर में है ना। तानसेन का मकबरा कहाँ में है ना, आंसर ग्वालियर में है। और तानसेन का मूल नाम क्या था? अभी ना पूछे हैं, रामतनु पांडे था, सही बात है। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल शासक ने, है ना, लाला कालाबंत से हिंदू संगीत की दीक्षा लिया था? हाँ, तो आंसर अकबर ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस मुगल शासक ने लाला कालाबंत से हिंदू संगीत की दीक्षा लिया था? आंसर क्या होगा, है ना, आंसर में अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन के रुपये बतावेंगे, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल ये सभी किसके शिष्य हैं? हाँ, तो आंसर स्वामी हरिदास के है ना, आंसर स्वामी हरिदास के शिष्य हैं, इस बात क्या रखिएगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान है ना, कौन कौन प्रमुख है ना, प्रमुख ध्रुपद गायक थे? हाँ, तो आंसर का तानसेन और स्वामी हरिदास है ना। अकबर के शासन काल में कौन कौन से जो थे, है ना, प्रमुख ध्रुपद गायक थे? आंसर में क्या दिए हैं? तो आंसर का तानसेन था और स्वामी हरिदास थे, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन के रुपये बताना है, बात किया रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नाचार्य को किसके समकालीन माना जाता है? रामानुजाचार्य को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि निम्नाचार्य को जो है ना, किसके समकालीन माना जाता है? आंसर रामानुजाचार्य के। बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है किन्हें जो है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? हाँ, तो आंसर रामानुजाचार्य को, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय क्या था? नक्शबंदी था, है ना, आंसर में नक्शबंदी होगा। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय क्या था, है ना, आंसर में नक्शबंदी होगा, इस बात क्या रखिएगा।